हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस, उसका सेकंड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं, उसका रॉ मटेरियल क्या क्या होता है और नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है कि इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो यानी कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कैसे होता है, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में वो दिया हुआ है। तो उसका 3 स्टेप एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? प्लांट का जो लीफ होता है, लीफ में एक पिगमेंट पाया जाता है, उसका नाम होता है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का होता है। जब सनलाइट प्लांट पर पड़ता है तब उस लाइट एनर्जी को वो कैच कर लेता है, यानी कि वो ट्रैप कर लेता है उस चीज़ को। सेकंड क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी कि जो लाइट एनर्जी है उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू एच एंड ओ। वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? H2O। इसको वो किस में ब्रेक कर देता है? H2 और O2 में। ठीक है। अच्छा, अब जो थर्ड स्टेप हम लोग का वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हाइड्रोजन ऐड होता है किसी भी रिएक्शंस में तो उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि इसमें है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसके पास क्या ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया है H12। इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। सिंपल में इतना याद रखना है कि रिडक्शन किसको कहेंगे कि व्हेन हाइड्रोजन ऐड, कि जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज। ठीक है। अच्छा, आप लोग के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि हम पिछले लेक्चर में बताए भी थे कि जो ग्लूकोज जो फॉर्मेशन होता है वो प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग ये सब कुछ जानते हैं कि नॉर्मली किसी से भी पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है तो वो यही बोलेगा लीफ में होता है। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा और जानना पड़ेगा। तो प्लांट में यदि कोई पूछे तो पहले क्या बोलेंगे हम लोग कि लीफ में होता है। लीफ के अंदर होता है मेसोफिल सेल्स और मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनेलीज फाउंड इन प्लांट सेल, यानी कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं डिस्क लाइक, जो कि प्लांट में पाए जाते हैं प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है, और जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हैं ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब हम लोग प्लांट का एक लीफ लिए, तो जो इसका ये वाला जो एरिया है इसको जब हम यहाँ पे जूम करेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। एक वैक्सी लेयर दिखाई पड़ेगा, इसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। उसके बाद कुछ ऐसे ये सेल्स दिखाई देंगे, इसको हम लोग इपिडर्मिस सेल्स कहते हैं, इपिडर्मिस। उसके नीचे रहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिस्क लाइक। फिर ये भी बहुत टाइप के सेल्स होते हैं। फिर यहाँ पर आता है ये तुम्हारा गार्ड सेल हो गया, ये स्टोमेटा हो गया, और ये इसके बीच में जो उसको कहते हैं स्टोमेटल पोर। ठीक है। अब स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी कि ये जो सरफेस है लीफ का, यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। स्टोमेटा से क्या होता है? वाटर रिलीज होता है, यानी कि वाटर बाहर जाता है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वाटर बाहर जाने को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है। गैसेस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू। ये वाला जो है ये स्टोमेटा होता है। जब किसी प्लांट सेल को वाटर को कंजर्व करना रहता है, यानी मतलब हमारे पास वाटर बहुत ज़्यादा है, हमको इसको कंजर्व करना है, तब ये स्टोमेटल पोर बंद हो जाते हैं। और यदि वाटर को बाहर रिलीज करना होता है तो ये स्टोमेटल पोर खुल जाते हैं। इसी को अगर नेक्स्ट टॉपिक में समझा जाए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट इवेंट इन फोटोसिंथेसिस व्हेन प्लांट नीड्स वाटर एंड CO2 स्टोमेटा ओपन्स, और डज नॉट नीड, यानी कि जब ज़रूरत नहीं पड़ता है तब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डन बाय गार्ड सेल्स।
ठीक है। और गार्ड सेल्स बीन शेप का होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। ये स्टोमेटा है, ये तुम्हारा गार्ड सेल्स है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो ये जगह है, इसको इस जगह को हम लोग कहते हैं स्टोमेटल पोर, ठीक है। थैंक यू।